हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। नए साल के जश्न के दौरान झगड़े में कांग्रेस लीडर हलाक। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में वाकया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में नए साल के जश्न के दौरान पेश आए एक झगड़े के दौरान बीआरएस पार्टी के मुकामी लीडरों के हमले में कांग्रेस लीडर की मौत हो गई। नए साल के मौके पर यह वाकया इतवार की रात को पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले कामारेड्डी के नसरुल्लाबाद मंडल के निचुपल्ली गाँव में नए साल की तकरीब में बीआरएस लीडरों ने किसी मसले पर कांग्रेस लीडर पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस के लीडर सिद्दुल्ला रामू 45 साल हलाक हो गए। पुलिस मौतूफी के अरकान खानदान की शिकायत पर इस केस की तहकीकात कर रही है। हैदराबाद पुलिस यू टर्न का दोबारा तज्जिया करेगी। हैदराबाद पुलिस मुख्तलिफ मुकामात पर यू टर्न और एक रुखी रास्तों का दोबारा तज्जिया करेगी। अगर इससे गाड़ी सवारों को मसाइल का सामना करना हो तो अपने फैसले को वापस ले लेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार मुकामी सुपरवाइजरी ओहदेदारों के साथ मिलकर इन इलाकों का दौरा करेंगे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम पर आवाम ने एतराज़ात किए थे। अगर ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम से गाड़ी सवारों को मसाइल का सामना हो तो इनसे दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके इल्म में ये बात आई है कि शहर के पास मुकामात पर दिन के औकात में गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है। जल्दी इस सिलसिले में इजलास मुनक्किद करते हुए मौजू इक़दामात किए जाएंगे। लोकसभा इलेक्शन, तेलंगाना बीजेपी में बास तब्दीलियों का इशारा। लोकसभा इलेक्शन के लिए तेलंगाना बीजेपी में बास तब्दीलियों का इशारा मिला है। हालिया असेंबली इंतखाबात में 8 सीटें पाने वाली बीजेपी का निशाना रियासत की लोकसभा की 17 सीटों में 10 का है। रियासत के 15 अजला में बीजेपी के सुदूर की तब्दीली का इम्कान है। बताया जाता है कि इसके लिए हाईकमान से मंजूरी मिल गई है। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी। हाल ही में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना का दौरा किया था। उन्होंने पार्टी लीडरों के इख्तलाफात को दूर करके पार्लिमानी इंतखाबात में मुत्तहिदा काम करने और तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करने की हिदायत दी थी। हैदराबाद में मेट्रो को पुराने शहर से जोड़ने के इक़दाम किए जाएंगे, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर में मेट्रो और फार्मासिटी को मनसूख नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रीम लाइन बनाया जा रहा है। साबिक़ा हुकूमत की तजवीज़ करदा रास्तों के मुकाबले एयरपोर्ट का फासला कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये BHL से एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर का फासला होगा। उन्होंने कहा कि MGBS से पुराने शहर से होते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो में तोसी की जाएगी। इसके अलावा नागुल से LB नगर और अवैसी अस्पताल होते हुए चंद्रान गुट्टा तक मेट्रो लाइन को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो मियाँपुर से रामचंद्रपुरम तक मेट्रो को तोसी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो माइंड स्पेस तक मेट्रो को फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई मुजव्वज़ा मेट्रो लाइन हुकूमत की तजवीज़ करदा रकम से कम होगी। उन्होंने कहा कि फार्मासिटी मरहलावार कायम की जाएगी। रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान मखसूस क्लस्टर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिफर आलूदगी से ये क्लस्टर्स कायम होंगे और वहाँ सनतों में काम करने वालों के लिए रिहाइश भी होगी। उन्होंने कहा कि क्लस्टर होंगे ताकि कोई हैदराबाद ना पहुँच सके। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस को रियासती गेस्ट हाउस में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए खुसूसी यूनिवर्सिटियाँ कायम की जा रही हैं। प्रजा पालना, 3 दिन में 40 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इंकशाफ किया कि प्रजा पालना के तहत 6 जमानतों से इस्तेफादे के लिए गुज़िश्ता 3 दिन में 40,57,592 दरख्वास्तें दाखिल की गईं। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हुआ और 6 जनवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी तातीलात में ये सहूलत नहीं रहेगी। शांति कुमारी ने बताया कि दरख्वास्तों की वसूली के तीसरे दिन यानी हफ्ते को जुमला 18,29,107 दरख्वास्तें दाखिल की गई। 1991 देहातों और 1877 म्यूनसिपल वार्ड से ये दरख्वास्तें मौसूल हुई। 5 जमानतों से मुतल्लिक़ 15,88,720 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जबकि दीगर उमूर के लिए 2,40,387 दरख्वास्तें मिली हैं। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन में 3,868 ग्राम पंचायतों और 8,697 म्यूनसिपल वार्ड्स में प्रजा पालना का एहतमाम किया गया। दरख्वास्तों की वसूली के दूसरे दिन 8,12,862 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि दफातर में दरख्वास्त फॉर्म दस्तियाब रखें और दरख्वास्तों के अदखाल में कोई रुकावट ना हो। चहारशंबे को पुराने शहर के कई इलाकों में पानी की सरबराही नहीं होगी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 3 जनवरी को पानी की सरबराही मुतासिर होगी। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक 3 जनवरी की सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक सरबराही मुतासिर रहेगी। संतोष नगर में पानी की सरबराही से मुताल्लिक़ मरहला अव्वल की तकमील के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। जिन इलाकों में सरबराही मजबूत रहेगी इनमें मीरालम, किशनबाग, संतोष नगर, विनयनगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, याकुतपुरा, मादन्नापेट, रियासत नगर, अलियाबाद, बुगलगुंटा, अफजलगंज और नए शहर में नारायणगुड़ा, एडिकिमेट, शिवम रोड, नल्लाकुंटा, चिलकलगोड़ा और दिलसुख नगर शामिल हैं। वाटर बोर्ड के मुताबिक इन इलाकों के तरफ महल्लाजात भी पानी की सरबराही से मुतासिर हो सकते हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो ज़रूरी मुतबादिल इंतजाम के तौर पर पानी का ज़ख़ीरा कर लें और ताउन करें।
वाई एस शर्मिला के बेटे की शादी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी वाई एस शर्मिला के बेटे वाई एस राजी रेड्डी की शादी 17 फरवरी को होगी। इस बात की इत्तला ट्वीट के जरिए देते हुए शर्मिला ने कहा कि 18 जनवरी को ए प्रिया नामी लड़की से मंगनी की तकरीब होगी और 17 फरवरी को शादी होगी। साल के पहले रोज बिलियन मार्केट में मंदी, सोने और चांदी में मामूली कमी। मुल्क की बेशतर बिलियन मार्केटों में साल के पहले रोज ही मंदी का रुझान है। चेन्नई को छोड़कर मुल्क के तमाम बिलियन बाजारों में आज सोना यानी 24 कैरेट 64,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से नीचे तिजारत कर रहा है। तहम जेवरात यानी सोना 22 कैरेट अब भी 58,500 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज कमी आई है। आज की सुस्त रवि की वजह से दिल्ली के बिलियन मार्केट में चांदी 78,300 रुपये फी किलो पर ट्रेड कर रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा के बिलियन बाजारों में भी सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 63,870 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इन तीनों शहरों के बिलियन बाजारों में आज 22 कैरेट सोना 58,550 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। खड़गे और राहुल ने हमवतनों को नए साल की मुबारकबाद दी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि नया साल हमवतनों के लिए भाईचारे और तरक्की के नए तोहफे लेकर आएगा। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मैं आप सबको इस नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। साल 2024 वो साल होना चाहिए जो एक बार फिर गरीबों और पसमानदा लोगों को उम्मीद और ताकत बख्शे। ये ज़रूरी है कि हम हर शहरी के हुकूक के लिए मुत्तहिद होकर लड़ें और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाएं। नए साल की पहली बड़ी खुशी, कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। नए साल 2024 के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई। बड़ी राहत देते हुए पब्लिक सेक्टर ऑयल और मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 1.5 रुपये से 4.5 रुपये की कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक आज पीर से हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की वेबसाइट के मुताबिक अब दारुल हुकूमत दिल्ली में 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 1.5 रुपये कम होकर 1755 रुपये 50 पैसे हो गई है। मुंबई में इसकी कीमत 1.5 रुपये सस्ती होकर 1708 रुपये 50 पैसे हो गई है। चेन्नई में इसकी कीमत 4.5 रुपये कम होकर 1924 रुपये 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत में 50 पैसे की मामूली इजाफे के साथ 1869 रुपये हो गई है। राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के दिन मुसलमान जय श्री राम के नारे लगाएं, इंद्रेश कुमार की शरंगेजी। RSS के महाजी तंजीम मुस्लिम राष्ट्र मंच के बानी, चीफ सरपरस्त और सीनियर RSS लीडर इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर 22 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जब अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति नस्ब की जाए तो दरगाहों, मदरसों, मकतबों और मस्जिदों में अपने मज़ाहब के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और हम आहंगी के लिए दुआ करें और जय राम के नारे लगाएं। उन्होंने शाम के वक्त इन मुकामात पर चिराग जलाने की भी अपील की है, क्योंकि उनके मुताबिक मुसलमान भी मानते हैं कि राम हर जर्रे में हैं, राम सब में हैं। रामलल्ला के क़याम के मौके पर मुस्लिम राष्ट्र मंच के कारकुन 6 से 15 दिन तक मार्च करने के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। दिल्ली में किताब राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक मुश्तरका वर्सा, कुछ अनसुनी बातें किताब की इजरा के प्रोग्राम में इंद्रेश कुमार ने बात बताई। ड्राइवर यूनियन का हिट एंड रन कानून के खिलाफ एहतजाज, सड़कें जाम। ट्रैफिक यूनियनों ने हाल ही में नाफिज किए गए हिट एंड रन कानून की मुखालिफत शुरू कर दिया है। नए बरस के पहले ही दिन कई मुकामात पर ड्राइवरों ने इसकी मुखालिफत में हाईवे जाम कर दिया। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आम लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। जिले के कई सड़कें और कौमी शाहराहों को ड्राइवरों ने जाम कर दिया। ताज़ीरात हिंद 2023 में तरमीम के बाद हिट एंड रन केसेस के कवानीन को सख्त कर दिया गया है। अब अगर कोई शख्स ड्राइवर की वजह से हादसे का शिकार होता है तो ड्राइवर को अच्छा खासा मुआवजा देने के बाद सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इस कानून के आते ही ड्राइवरों में शदीद नाराजगी है। नए बरस का आगाज होते ही ड्राइवरों ने सड़कें जाम कर दी। दोनों ऐवान में मंजूर हुए नए कानून के खिलाफ कई मुकामात पर नारेबाजी जारी है। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आम लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। एहतजाज करने वाले ट्रक ड्राइवर आशीष का कहना है कि ड्राइवरों के पास इतने पैसे कहां से आएंगे। कोई ड्राइवर जानबूझकर कभी हादसा नहीं करता, बस हो जाता है। अगर हमारे खिलाफ कानून लाया गया तो ये भी कानून होना चाहिए कि ड्राइवरों को 1 लाख रुपए तनख्वाह दी जाए और जब वो मरे तो करोड़ों में मुआवजा दिया जाए। ड्राइवरों ने कानून वापस न लेने तक हड़ताल जारी रखने का इंतबाह दिया है। ड्राइवरों ने कहा कि हम 10 साल कैद का सामना नहीं कर सकते और न ही 7 लाख रुपए जुर्माना अदा कर सकते हैं। नए साल में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा, आइए जानते हैं। हुए नाफिज ये नए कवानीन। गुज़िश्ता माह दिसंबर में एक के बाद दिगरे कई कार बनाने वाली कंपनियों ने जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था। इनमें मारुति महिंद्रा, होंडा, MG और टाटा जैसी कंपनियां शामिल हैं। ताहम कंपनियों ने अभी तक अपनी साइटों पर गाड़ियों की नई कीमतों को अपडेट नहीं किया है। टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 3% तक का इजाफा किया है। नए साल से कुछ नए कवानीन भी नाफिज हो गए हैं। अब नया सिम कार्ड खरीदना पहले जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिम खरीदने के बाद सारिफिन को सिर्फ EKYC कराना होगा। आज से कागज़ पर मुबन्नी KYC मुकम्मल तौर पर बंद हो
गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट ऐप्स और बैंकों से कहा था कि वो ऐसे यूपीआई आईडीज को गैर फाल कर दे जो 1 साल से ज़्यादा फाल नहीं है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। इसके अलावा एनपीसीआई 21 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च करेगा। इससे सरमायाकारों के लिए यूपीआई के जरिए अदायगी करके शेयर्स खरीदना मुमकिन हो जाएगा। हालांकि इब्तदाई तौर पर कुछ सारिफिन को ही ये सर्विस मिलेगी। ब्लू डॉट समिट एक्सप्रेस लॉजिस्टिक ब्रांड्स ऑपरेट करने वाले DHL ग्रुप ने 21 जनवरी से पार्सल भेजने की कीमत में 7% इजाफे का ऐलान किया है। आज से आधार कार्ड में गलती को दुरुस्त कराने के लिए आपको 50 रुपये अदा करने होंगे। नए साल पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, 455 ड्राइवर्स पर केस दर्ज, 347 के लाइसेंस जब्त। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। 31 दिसंबर की रात खासतौर पर हर जगह जश्न का इंतजाम किया गया था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी सभी रेस्टोरेंट्स और क्लब हाउस फुल रहे। इस दौरान बड़ी तादाद में दिल्ली की सड़कों पर बाइक और कार के साथ हंगामा करने का मामला भी सामने आया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। नए साल से पहले की शाम राजधानी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने देर रात खास ऑपरेशन चलाया। इसके तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक उसूलों की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। आधी रात को सैकड़ों जराइम पेशों को पुलिस ने पकड़ भी लिया। खबर एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के इल्जाम में 455 लोगों पर केस दर्ज किया। इसके अलावा 132 लोगों को सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने लापरवाही के साथ ड्राइविंग करने वालों लोगों को भी निशाने पर लिया। 47 ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए न सिर्फ खुद को बल्कि सड़क पर गुजर रहे लोगों को भी खतरे में डालने का काम किया। उन सभी को पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक उसूलों की खिलाफवर्जी करने वाले मजमूई तौर पर 347 अफराद के लाइसेंस जब्त कर लिए हैं। जापान में जल्जलों के बाद उठ रही सुनामी की लहरें, 36,000 घर अंधेरे में डूबे। जापान के मगरबी साहिल पर पीर की दोपहर आए तेज जल्जले के बाद उशिकावा इलाके में 1.2 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी की लहरें उठती हुई देखी गई। मुकामी मीडिया ने इस सिलसिले में जानकारी दी है और सुनामी की मजीद ऊंची लहरें उठने का अंदेशा जाहिर किया गया। शहरमा न्यूज एजेंसी ने बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के मगरबी साहिल पर टोयामा इलाके में भी मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:23 पर 50 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहरें आने की इत्तला मिली है। जापान में जल्जले के बाद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए इमरजेंसी नंबर्स जारी कर दिए। जापान में पीर को आने वाले शदीद जल्जले और सुनामी के बाद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक हंगामी कंट्रोल रूम कायम किया है और हिंदुस्तानी शहरियों के लिए हंगामी नंबर जारी किए हैं। सिफारत खाने ने कहा कि किसी भी मदद के लिए इमरजेंसी नंबर्स और ईमेल ID पर रब्ता किया जा सकता है। बताया जाता है कि सिफारत खाना मुतल्लिका हुक्काम से मुसलसल रब्ते में है। ये टेलीफोन नंबर हैं +81 8039301715 मिस्टर याकूब टोपनो, +81 701492 0049 मिस्टर अजय सेठी, +81 803214 4734 मिस्टर DN बर्नवाल, +81 80 6229 5382 मिस्टर S भट्टाचार्य, +81 803214 4722 मिस्टर विवेक राठी और ईमेल IDs है sscons.tokyo@mea.gov.in और एक ईमेल ID है OFFSECO.tokyo@mea.gov.in। ज़लज़ले के 21 झटकों से लरज़ उठा जापान, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंतहाई खतरनाक हो सकती है सुनामी। जापान के सूबे उशिकावा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद समंदर में उठने वाली सुनामी की लहरों ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। जापान में पीर की शाम आई शदीद ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 थी, जबकि इसके बाद एक और शदीद ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 5.0 थी। खबर एजेंसी ज़हनवा की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में जब 7 शिद्दत से ज़्यादा का ज़लज़ला आता है तो मुल्क में सुनामी की वार्निंग जारी की जाती है। हालांकि इस बार वार्निंग काफ़ी संगीन थी, जहां मुकामी इंतजामिया ने लोगों से अपने घर खाली करके महफूज मुकाम पर जाने की अपील की थी। इस जल्जले के बाद समंदर में ऊंची लहरें भी उठती देखी गई। जापानी न्यूज चैनल NHK के मुताबिक 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उशिकावा के वाजिमा शहर के साहिल से टकराई। जापानी पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK के मुताबिक सुनामी की वार्निंग के बाद 5 मीटर ऊंची लहरों के इम्कान के बाइस लोगों को साहिली इलाकों से फौरी तौर पर निकलने और इमारतों के टॉप या ऊंची जमीन पर जाने की ताकीद की गई। जापान के मौसमियाती दफ्तर के मुताबिक सुनामी की वार्निंग के बाद मुल्क भर में 4.0 से ज्यादा शिद्दत वाले 21 जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले और इसके नतीजे में आने वाली सुनामी के पेश नजर जापान में कई मुकामात पर ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो फौरी तौर पर साहिली इलाकों से निकलकर महफूज मुकामात पर चले जाएं। इधर जापान के वजीर आजम के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह सुनामी तवक्को से ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है और ऐसी सूरत हाल में लोग अगले अहकामात तक महफूज मुकामात से बाहर ना निकलें।
ज़ायरीन सेल्फी के बजाय इबादत में मसरूफ़ रहें। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा, हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन का दौरान तवाफ़ या ज़ियारत सेल्फी लेने या वीडियो बनाने में मसरूफ़ रहना एक आम मंजर है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने कई बार हिदायतें जारी की हैं कि ज़ायरीन इस अमल से इज्तनाब करें। इस सिलसिले में हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने एक मरतबा फिर ज़ायरीन को हिदायत करते हुए कहा कि वो सेल्फियों में मसरूफ़ रहने के बजाय अपना वक्त इबादत में गुजारें। मुकामी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि ज़ायरीन हरमैन के माहौल को वक़ार बनाने में ताउन करें। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिद नबवी में ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमत का जायज़ा लेने के दौरान ज़ायरीन से बातचीत की है। उन्होंने मस्जिद नबवी की ज़ायर ख़वातीन को पर्दे का एहतमाम करने और मर्दाना इलाकों से दूर रहने के अलावा ख़वातीन के लिए मुक़र्ररा मुसल्लों तक खुद को महदूद रखने की हिदायत की है। उन्होंने ज़ायरीन से कहा है कि मस्जिद नबवी के आदाब का ख्याल रखें। नए साल पर किम जोंग उन ने फौज को दिया हुक्म, जरूरत पड़े तो मिटा दो अमेरिका और जनूबी कोरिया का नामो निशान। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि अगर अमेरिका और जनूबी कोरिया उनके खिलाफ कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करते हैं तो उनका नामो निशान मिटा दें। सरकारी मीडिया ने पीर को ये इत्तला दी। शुमाली कोरिया इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारत इंतखाबात से पहले हथियारों के तजर्बात में मजीद तेजी लाई जा सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते हुक्मरान जमात के 5 रोज़ा इजलास में किम ने कहा कि वो इस साल मजीद 3 फौजी जासूस सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, मजीद जोहरी हथियार तैयार करेंगे और हमलावर तैयार करेंगे। मुबस्सिरीन का कहना है कि ये कोशिश मुस्तकबिल में अमेरिका पर सिफारती दबाव बढ़ाने के लिए है। इतवार को फौज के कमांडिंग अफसरान के साथ मुलाकात में किम ने मुल्क के जौहरी हथियारों के हवाले से कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई कीमती हथियार को हमले के लिए तैयार रखना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।